वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज एक काफी बड़ा सवाल लेकर आए हम। हाँ, कौन सा सवाल? सवाल ये कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई आने वाले टाइम में हमारे पैसे रुपए के पूरे सिस्टम को बदल सकता है? अच्छा। हाँ, ये बात तो चल रही है। कुछ रिपोर्ट्स है, एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि फाइनेंस की दुनिया में एआई की वजह से शायद बहुत बड़ा बदलाव आए। हाँ, मतलब कोई डरने वाली बात नहीं है सीधे सीधे, लेकिन समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है ना? बिल्कुल। देखिए, एआई आजकल वो काम करने लगा है जो पहले सिर्फ इंसान करते थे, जैसे ट्रांसलेशन है या फैक्ट्रियों में काम। हाँ, दुकानों पर कैश गिनना भी। अब तो बिना ड्राइवर की गाड़ियों की भी बात हो रही है। एग्जैक्टली। और ये सब बदलाव जो है नौकरियों पर असर डाल सकते हैं। यही थोड़ी चिंता होती है। चलो माना कि एआई शायद कुछ नई नौकरियां भी लाए, है ना? हाँ, उम्मीद तो है। पर क्या सब लोग इतनी जल्दी मतलब नई टेक्नोलॉजी सीख पाएंगे? अगर नहीं, तो उनकी जो अभी की नौकरियां हैं वो तो खतरे में आ सकती हैं। बिल्कुल। और यहीं से पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जुड़ जाता है। सोचिए जरा, अगर बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गईं, तो क्या होगा? सैलरी बंद। हाँ, और आजकल तो ज्यादातर चीजें लोन पर हैं। घर का लोन, गाड़ी की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल। सही बात है। तो अगर कमाई नहीं होगी तो लोग ये लोन कैसे चुकाएंगे, ईएमआई कैसे भरेंगे? मुश्किल है। इसका सीधा असर तो फिर बैंकों पर पड़ेगा, है ना? बिल्कुल। जब बहुत सारे लोग लोन नहीं चुका पाते तो बैंकों का पैसा फंस जाता है, जिसे हम कहते हैं एनपीए भरना, मतलब फंसा हुआ कर्ज। और अगर ये एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ गया तो बैंकों की हालत खराब हो सकती है। काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है उनको। लेकिन बैंक सिर्फ देखते तो नहीं रहेंगे। उनके पास कुछ तो तरीका होगा इससे बचने का। हाँ, होता है। बैंक्स अक्सर क्या करते हैं, अपना कैश फ्लो ठीक करने के लिए या नुकसान कम करने के लिए अपने पास जो सरकारी बॉन्ड्स जैसी सेफ चीजें होती हैं ना, हाँ हाँ। उन्हें बेचना शुरू कर सकते हैं मार्केट में। अच्छा, लेकिन अगर एक साथ कई सारे बैंक यही करने लगे तब क्या? हाँ, यहीं पे पेच है। जब बहुत सारे बैंक एक साथ बॉन्ड्स बेचेंगे तो बाजार में बॉन्ड्स ही बॉन्ड्स हो जाएंगे, सप्लाई बढ़ जाएगी। तो कीमत गिर जाएगी। बिल्कुल, कीमत गिरेगी। और जब बॉन्ड की कीमत गिरती है तो उस पर जो ब्याज मिलता है, जिसे यील्ड कहते हैं, वो बढ़ जाता है। ओह, इसका मतलब सरकार के लिए मार्केट से पैसा उठाना मतलब उधार लेना महंगा हो गया। एग्जैक्टली, महंगा हो गया। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, लोगों की नौकरियां जाने से सरकार को जो टैक्स मिलता था वो भी कम हो गया। अरे वाह, ये तो मतलब दोनों तरफ से मुश्किल। हाँ, दोहरी मार पड़ गई। अब ऐसी मुश्किल सिचुएशन में जब बैंक भी प्रॉब्लम में है, इकोनॉमी भी स्लो हो रही है, तो अक्सर सेंट्रल बैंक या सरकारें क्या करती हैं? क्या वो शायद ज्यादा नोट छापने का फैसला कर सकती हैं, मनी प्रिंटिंग, अर्थव्यवस्था में पैसा डालने के लिए। लेकिन ज्यादा नोट छापने से तो पैसे की वैल्यू कम होती है ना? मतलब चीजें महंगी, जिसे हम आम भाषा में महंगाई या इन्फ्लेशन कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। जब जरूरत से ज्यादा पैसा मार्केट में आ जाता है तो हर एक रुपए की जो खरीदने की ताकत है वो कम हो जाती है, चीजें महंगी लगने लगती हैं। और अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। ऐसी सिचुएशन जहां चीजों के दाम मतलब बेतहाशा बढ़ते हैं बहुत तेजी से, और लोगों का अपनी ही करेंसी से भरोसा उठने लगता है। बाप रे। तो इस पूरी कहानी में एआई का क्या रोल है? क्या वो सिर्फ नौकरियां छीन रहा है? नहीं, सिर्फ नौकरियों तक बात नहीं है। एआई इस पूरी प्रक्रिया को तेज कर सकता है। एक तो नौकरियों में बदलाव लाकर, जैसा हमने डिस्कस किया। हाँ। दूसरा, एआई चलाने के लिए बड़े बड़े डेटा सेंटर्स चाहिए, उनमें बिजली बहुत ज्यादा लगती है, मतलब बेतहाशा। अच्छा, हाँ, सुना है इसके बारे में। इससे बिजली की डिमांड और कीमत दोनों बढ़ सकती हैं। और बिजली महंगी होगी तो हर चीज महंगी होगी। ये भी महंगाई को एक तरह से हवा दे सकता है। तो एआई का असर मल्टी लेयर है। ये तो काफी सोचने वाली बात है। तो अगर ऐसा माहौल बनता है जहां पैसे की कीमत गिरने का डर हो, तो लोग अपनी सेविंग्स को, अपनी बचत को कैसे बचाएं? देखिए, ऐसे टाइम में लोग अक्सर उन चीज़ों की तरफ देखते हैं जिनकी सप्लाई लिमिटेड हो, मतलब जिन्हें आप मर्जी से छाप नहीं सकते या बना नहीं सकते। जैसे सोना, गोल्ड, उसकी सप्लाई लिमिटेड है। और आजकल इसी वजह से बिटकॉइन जैसी जो डिजिटल चीज़ें हैं उनकी भी बात होती हैं। हाँ, क्योंकि बिटकॉइन की सप्लाई भी लिमिटेड है। बिल्कुल। तो आइडिया ये है कि जब पैसे की सप्लाई बढ़ रही हो नोट छपने से, तो जिन चीज़ों की सप्लाई सीमित है उनकी डिमांड और शायद कीमत भी बढ़ सकती है। लोग उनमें पैसा डालना सेफ समझ सकते हैं। ये पूरी चेन रिएक्शन तो वाकई काफी जटिल लग रही है। अच्छा, हमारे पास इससे जुड़ा एक सवाल भी है। क्वेश्चन: अगर एआई की वजह से लोगों की नौकरियां जाती हैं, तो इससे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर असल में कैसे असर पड़ सकता है?
आंसर? देखिए, जैसा हमने बात की, अगर बड़े पैमाने पर नौकरियां जाती हैं तो पहला असर लोन डिफॉल्ट पर। लोग लोन नहीं चुका पाएंगे। हाँ। इससे बैंक कमजोर होंगे। अगर बैंक बहुत कमजोर होते हैं तो पूरा बैंकिंग सिस्टम और अर्थव्यवस्था हिल सकती है। अब इसको संभालने के लिए सरकार या सेंट्रल बैंक शायद ज्यादा पैसा छापे, लेकिन उसका रिस्क क्या है? पैसे की कीमत गिरना, यानी बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जाना। तो ये एक तरह का साइकिल बन सकता है। ये एक बड़ा संभावित असर है जिस पर दुनिया भर में एक्सपर्ट्स नजर रखे हुए हैं। समझ गया? चलिए, अब आज का सवाल हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए। सोचिए, अगर कभी ऐसा समय आए जब पैसे की कीमत वाकई तेजी से कम हो रही हो, तो आप अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए किन चीजों पर भरोसा करेंगे? जरा सोचिएगा इस पर। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।